इस वीडियो में हम ओ मेल के एक बहुत ही यूनिक फीचर फोल्डर के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि ओ मेल में एक स्पेशल न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फोल्डर कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस फोल्डर का यूज़ क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मेल रिसीव होता है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया, डेटा हो गया, इमेज हो गया, कुछ भी हो गया, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डेटा रिसीव होता है आपके ओ मेल पर, तो आप उसको अगर सेव रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप एक स्पेशल न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उस फोल्डर में कोई भी डॉक्यूमेंट या डेटा सेव करके रख सकते हैं। तो फोल्डर क्रिएट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए अपना इकोसिस्टम लॉगिन कीजिए। इकोसिस्टम को लॉगिन करने के बाद ओमेल आइकन पर क्लिक करके ओमेल डैशबोर्ड को ओपन कीजिए। ओमेल का डैशबोर्ड ओपन होते ही सबसे ऊपर डैशबोर्ड पर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको ओमेल का लोगो दिखाई देगा। उसी के जस्ट बगल में एक स्पेशल कैरेक्टर आपको दिखाई देगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन आपको नीचे, सबसे नीचे लेफ्ट साइड में आप अगेन देखिएगा, वहां पर आपको फोल्डर नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। जिस प्रकार से अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई देगा। फोल्डर क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको प्लस पर क्लिक करना। प्लस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। वहां पर आपका फोल्डर नेम पूछेगा। फोल्डर नेम जो आप रखना चाहते हैं, एक स्पेशल नेम आप रखना चाहते हैं फोल्डर का, जो भी आप रखना चाहें वो फोल्डर का नेम आप वहां पर दे सकते हैं। फोल्डर नेम देते समय आप ध्यान रखिएगा, बिगिनिंग में एंड एंड में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। बीच में आप स्पेस दे सकते हैं एक, लेकिन बिगिनिंग एंड एंड में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसके जस्ट नीचे फोल्डर कलर चूज करने का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके आप कलर को चूज कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद पासकोड देने का ऑप्शन होता है। ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप पासकोड देना चाहते हैं तो पासकोड पे क्लिक करके पासवर्ड इंटर करके आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। फॉर एग्जांपल आपको पासकोड नहीं देना है तो सेव पर क्लिक कर दीजिए। सेव पर क्लिक करते ही आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप पासकोड देना चाहते हैं तो पासकोड क्रिएट करने के लिए लेफ्ट साइड में एक छोटा सा चेक बॉक्स आपको दिखाई देगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पासकोड के जस्ट राइट साइड में एक बड़ा बॉक्स दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और पासकोड क्रिएट करने के लिए 2 पॉइंट का ध्यान रखिए। पहला पॉइंट ये है कि वहां पर केवल नंबरिक की ही एक्सेप्ट करता है। नंबरिक की क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक। दूसरी बात आप ध्यान रखिए, केवल 4 डिजिट ही एक्सेप्ट करेगा, यानी कि 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, केवल 4 डिजिट ही वहां पर एक्सेप्ट करेगा। तो वहां पर पासकोड देने के लिए सिंपली उस बॉक्स में क्लिक कीजिए। जो भी आपको पासकोड देना है 0 से लेकर 9 तक 4 डिजिट आप वहां पर इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। आपका पासकोड भी क्रिएट हो जाएगा और आपका फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा। दोनों एक साथ में क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड्स। फोल्डर क्रिएट होने के बाद उसको देखने के लिए आपको अगेन वहीं पर जाना है जहां पर आपने प्लस पर क्लिक किया था फोल्डर क्रिएट करने के लिए। जैसे आप वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको एक स्पेशल कैरेक्टर और भी दिखाई देगा। प्लस के जस्ट बगल में आपको उस स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है वो फोल्डर आपको नीचे दिखाई देगा। और अगर आपने उस फोल्डर के लिए पासकोड क्रिएट नहीं किया है तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला एडिट करने का, दूसरा डिलीट करने का। और अगर आपने पासकोड क्रिएट किया है तो वहां पर आपको लॉक जैसा आइकन दिखाई देगा, क्योंकि आपने उस फोल्डर के लिए पासकोड क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आप उस फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो फोल्डर को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको उस फोल्डर को अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के लिए लॉक वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। देन आपके सामने पासकोड इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो आपने पासकोड क्रिएट किया था वो पासकोड आपको इंटर कर देना है 4 डिजिट का। उसके बाद ओपन पर क्लिक कीजिए। ओपन पर क्लिक करते ही या फिर जो भी ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपका फोल्डर अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होते ही वहां पर 2 ऑप्शन और नजर आएंगे। पहला ऑप्शन तो रहेगा लॉक करने का, दूसरा ऑप्शन रहेगा एडिट करने का, तीसरा ऑप्शन रहेगा डिलीट करने का। अगर आप उस फोल्डर को अगेन लॉक करना चाहते हैं तो सिंपली लॉक वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिकली आपका फोल्डर लॉक हो जाएगा। उसी के जस्ट बगल में एडिट का ऑप्शन है, एडिट पर क्लिक कीजिए। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज आ जाएगा। अगर आप फोल्डर नेम एडिट करना चाहते हैं या फिर उसका कलर एडिट करना चाहते हैं तो उन दोनों को आप एडिट करके सेव कर सकते हैं। एडिट हो जाएगा। एडिट करने के बाद अगर आप उस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। देन यस पर क्लिक कीजिए। यस पर क्लिक करते ही आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। और अगर आप फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन करने के लिए जहां पर आपको ये तीनों ऑप्शन नजर आते हैं, लॉक करने का, एडिट करने का, डिलीट करने का, तो वहीं पर आपका फोल्डर का नेम लिखा रहता है। तो जो फोल्डर का नेम लिखा हुआ है उसी नेम पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही
आपके सामने डैशबोर्ड पर वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। और अगर आप पहली बार उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो ओपन होते ही वो फोल्डर आपको खाली दिखाई देगा, क्योंकि आपने नया फोल्डर क्रिएट किया है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि उस फोल्डर में अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट डेटा रिसीव हुआ, इंपॉर्टेंट मेल रिसीव हुआ या डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, अगर उसको मैं इस फोल्डर में सेव करके रखना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे सेव कर सकता हूँ, कैसे मैं यहाँ पर मूव कर सकता हूँ। उसके लिए आप अपने ईमेल के इनबॉक्स को ओपन कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी आपको मेल रिसीव होगा वो आपके इनबॉक्स में ही रिसीव होगा। तो इनबॉक्स को ओपन करने के लिए अगेन लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर जो ईमेल का लोगो दिखाई देगा उसके जस्ट बगल में जो आपको स्पेशल कैरेक्टर दिखाई देगा उस पर क्लिक कीजिए। उसी के जस्ट नीचे आपको इनबॉक्स का आइकन दिख जाएगा, इनबॉक्स पे क्लिक कीजिए। जितने भी आपको मेल रिसीव होंगे वो वहाँ पर दिखाई देंगे। तो जिस मेल को, जिस डॉक्यूमेंट को आप अपने इस फोल्डर में सेव करके रखना चाहते हैं उस मेल को आप ओपन कर लीजिए। यानी कि जिस मेल में आपको इंपॉर्टेंट डेटा रिसीव हुआ है, जिसको आप सेव करके रखना चाहते हैं, उसको ओपन कर लीजिए। वो मेल ओपन होते ही आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा 3 डॉट का। आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने से कुछ ऑप्शन और भी आपके सामने आएंगे, उसमें से लास्ट ऑप्शन रहेगा कॉपी एंड मूव। आपको उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। वहां पर सबसे ऊपर फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। अगर आपने फोल्डर नहीं क्रिएट किया है तो आप वहां पर भी क्लिक करके नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे आपको वो फोल्डर दिखाई देगा जिस फोल्डर को आपने क्रिएट किया है। तो अगर आप उस फोल्डर में उस डॉक्यूमेंट को मूव करना चाहते हैं, सेव करके रखना चाहते हैं, तो उस फोल्डर पर सिंपली आप क्लिक कर दीजिए, मीन्स टच कर दीजिए। टच करने के बाद आप कॉपी पर क्लिक कीजिए। कॉपी पर अगर आप क्लिक करते हैं तो भी आपका ये इंपॉर्टेंट मेल इस फोल्डर में कॉपी होके आ जाएगा। और अगर आप मूव पर क्लिक करते हैं तो भी आपका वो इंपॉर्टेंट मेल उस फोल्डर में ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जिस मेल को आपने कॉपी किया है वो मेल इस फोल्डर में आया है कि नहीं आया है, तो उसको देखने के लिए सिंपली आप उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। ओपन कैसे करना है उस फोल्डर को आप सभी जानते हैं। अगेन आप फोल्डर के पास आइए, जहां से आपने फोल्डर क्रिएट किया था उसके बगल में जो स्पेशल कैरेक्टर है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने फोल्डर का नेम दिखाई देगा, फोल्डर पर क्लिक कीजिए। फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने जो मेल यहाँ पर कॉपी किया था, जो मूव किया था, वो आपके सामने दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ओपन करके आप सब कुछ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी इंपॉर्टेंट मेल, डेटा, डॉक्यूमेंट को कॉपी करके एक स्पेशल फोल्डर में सेव करके रख सकते हैं। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और भी बता दो फ्रेंड्स कि अगर आपने फोल्डर के लिए पासकोड क्रिएट किया हुआ है और अगर आप उस पासकोड को रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट करने के लिए आपको ओमेल के सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के लिए सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में जो ओमेल का लोगो है उसके बगल में जो स्पेशल कैरेक्टर उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही नीचे आपको उसी के जस्ट नीचे सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग का पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस पेज पर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा फोल्डर लॉक रीसेट। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक पेज आपके सामने और भी आ जाएगा, वहां पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक बॉक्स आपके सामने ऊपर आ जाएगा, उसमें आपको जो पासकोड देना है, नया पासकोड जो भी आपको क्रिएट करना है 4 डिजिट का, तो 4 डिजिट आप वहां पर नया पासकोड इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद अपडेट पासकोड पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उस फोल्डर के लिए नया पासकोड क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप उस फोल्डर का पासवर्ड भूल जाते हैं तो भूलने के बाद भी ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही काम आएगा कि आप यहां पर पासकोड को रीसेट करके न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से ओमेल में फोल्डर ऑप्शन को, फोल्डर फीचर को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।